कि महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा कि वे कौन से लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। विदुर जी कहते हैं, खट दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 6 चीजें जिस व्यक्ति में होती हैं वो व्यक्ति योग्य होते हुए भी विकास नहीं कर पाता है। नंबर 1 अति निद्रा, जिसमें अति नींद लेने की आदत है। जितना टाइम मिल जाता उतना ही रजाई ओढ़े सोते रहते हैं। न पढ़ना है, न लिखना है, न घर का काम करना है। उनका नाम ही सोने लाल है, सोना देवी, वो सोती रहती है। और कितने सास बहू में सोने के कारण ही झगड़ा होता है, कितने बाप बेटों में सोने के कारण ही झगड़ा होता है। अंधाधुंध सोते हैं लोग, हाथी बेचकर सोते हैं, स्वयं हथनी बन जाते हैं, सोते रहते हैं। थोड़ा जागो भी। 7 घंटे से ज़्यादा यदि आप सोते हैं तो समझ लो आप अपने परिवार के साथ, शरीर के साथ, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के साथ। और 6 घंटे से कम सोते हैं तो आप अपने शरीर के साथ अन्याय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर विश्राम नहीं पाएगा। 6 घंटे गहरी नींद का सुख लीजिए और फट से सोइए, झट से उठिए। कितने लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती, बिस्तर पर सोता हूँ नींद नहीं आती। आंखें मूंद लेना चाहिए, हाथ पांव ढीले कर देना चाहिए। एक फार्मूला बता दूं, फट से नींद आएगी। आज बताऊं कि शिवपुर में आकर बताऊं? बोलो आज। इधर वाले कहते तो मत बताओ, बताऊं? फार्मूला है, शाम को पेट भर खाया न करो। अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल मत खाया करो। सोने से आधा घंटे पहले से पानी मत पिया करो, बस। ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास से कम थोड़ा दूध पी लिया करो। भोजन थोड़ा जल्दी कर लिया करो, कम खाया करो। शाम को बिल्कुल खाली पेट ही रहे, एक फार्मूला। दूसरा, जब सोया करो सोने के पहले सोच लिया करो कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबकी मृत्यु हुई है। हमारे बाप मर गए, बाप के बाप के बाप के बाप मर गए, और सब मरते जा रहे हैं। जानवर मर गए, पंछी मर गए, गिजाई मर गई, केचुआ मर गए, कछुआ मर गए, घोड़ा हाथी मर गए, और सब रिश्तेदार मर गए। अब हमका मरे बचा, हम मरी। ये सोच लो कि मरना है, और मरने के बाद इस घर में आना भी नहीं है। पक्का नहीं इस घर में तुम्हारा जन्म होगा, दूसरे घर में होगा, दूसरे जिले में होगा, दूसरे प्रदेश में होगा। तो जब मरना ही है, सब छोड़ना ही है, ये भी पता नहीं कब मरना है। आज ही मर सकते हो, यहाँ से जाने के बाद मर सकते हो, तो इतनी चिंता, इतनी टेंशन क्यों लादे हो? आज छत्तीसगढ़ से हमारे पास में फ़ोन आया, मलपुरी के भक्त मुकेश साहू जी बोले पिताजी की मृत्यु सुबह हो गई गुरुदेव। हमने कहा बीमार थे? बोले बिल्कुल नहीं, स्वस्थ थे, हंसते थे, बोलते थे, बैठे थे, देहांत हो गया। तो हमने कहा रोना धोना मत मुकेश, तुम धैर्य रखना। पिताजी की तुमने सेवा किया, सम्मान बढ़ाया, दफन कफन करो, शाम को फिर बात करूँगा। ये मृत्यु लोक है, इसमें कब कौन कहाँ कैसे मर सकता है कुछ पता नहीं। फिर इतना आफा काफा, इतनी टेंशन की सो भी ना पाओ, क्या फायदा? तो ये सोचो कि मौत होनी है, सब छूटना है, सब समाप्त होना है, और लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, मूंद लो आंखें, हाथ पांव ढीले कर दो। न ठंडी लगनी चाहिए, न गर्मी लगनी चाहिए, इतना ओढ़ लीजिए जैसा मौसम वैसा। निश्चिंत होकर दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मेन गेट में ताला मार दीजिए, चाबी अपने पास रख लीजिए, चिंता न रहे। कोई विचार मन में आता है, प्लानिंग आती है, डायरी में नोट करके रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, और हाथ पांव ढीले कर दे, आंखें बंद कर लीजिए, और मोबाइल में यूट्यूब में प्रवचन चालू कर दीजिए। आप मेरा नाम सर्च करिए असंग। इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं? जरा दोनों हाथ उठाएं। वेरी गुड। डॉक्टर JP वर्मा भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, गौतम जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनना चाहिए, इसमें कौन पैसा लगता है। उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, प्रचार भी कीजिए। सब्सक्राइब से पैसे नहीं कटते हैं, सब्सक्राइब कर देने से फ़ायदा ये होता है कि वो प्रवचन आपके मोबाइल में सबसे फर्स्ट नंबर आ जाएगा जो लोड किया जाएगा।
प्रथम तुम देखोगे उसको। और साथ में ये भी याद रखिए, दूसरों को भी बताइए प्रवचन सुनो। टीवी में 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में सुनिए, 6:50 पर आस्था चैनल में सुनिए, दूसरों को भी सुनवाइए। फिर आप हाथ पांव ढीले कर दीजिए, प्रवचन बजने दीजिए, आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाइए। ये सोने का बहुत सहज तरीका है। अगर पेट में ज्यादा भोजन है तो नींद नहीं आएगी आपको। आपका दिमाग ज्यादा सोचता है फालतू तो नींद नहीं आएगी आपको। घबराया मत करो, ये सब नाशवान संसार है, यहाँ पर सब नश्वर ही है, कुछ भी नहीं लेना देना ज्यादा है यहाँ। न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, इसलिए एक बार आपसे राम राम हो जाए। उलझन में मत रहा करो, चिंता में मत रहा करो, इससे बीमारियां बहुत आती हैं। न धन साथ जाएगा, न मकान साथ जाएगा, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। ये पुत्र पुत्री बहू कोई साथ जाने वाले नहीं है। इनको जैसे रहना है वैसे रहने वाले हैं। इनको अच्छी बात बता दो, संस्कार दे दो, समझे तो ठीक, ना समझे तो राम राम। आप निश्चिंत रहना भी सीखो। अपनी भक्ति करो, अपना कल्याण करो, अपना सुधार करो। तो जिनको अति नींद आती है वह लोग उन्नति करना चाहते लेकिन उन्नति नहीं कर पाते। अति निद्रा तंद्रा, और जिनमें ऊँघने की आदत है, जहाँ बैठते हैं वहीं जमहाई लेते रहते, मुंह फैलाते रहते, ऊँघते बहुत है, आंखें बंद करके ऐसे करते रहते। ऐसे लोग भी उन्नति नहीं कर पाते। गाड़ी चलाते समय ऊँघ गए, एक्सीडेंट कर दिया, खुद मर गए, दूसरों को मार दिया, गाड़ी बर्बाद कर दिया। ऊँघ गए, दूसरे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ऊँघते हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं समझे में नहीं आया। ऊँघते हैं, जो मीटिंग हो रही कोई सेटिंग समझ में नहीं आई। विधानसभा में सोते हैं यहाँ के नेता, संसद भवन में सोते हैं यहाँ के नेता, जागो भारत, जागो सांसद, वहाँ खर्राटे मारते हैं। घर में सोते नहीं, वहाँ सोने जाते हैं। जब संसद भवन में लोग सोएंगे, विधानसभा में लोग सोएंगे तो देश कितना सो जाएगा, ये सोचिए। जाग करके होश में डिसीजन लीजिए। तो तंद्रा जिसकी रहती है, ऊँघने की आदत, वो भी उन्नति नहीं कर पाता है। अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, जो डरपोक स्वभाव का है उसकी उन्नति रुक जाती है। वो हर काम में डरा रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए निडर भी होना चाहिए। निडर होने का अर्थ नहीं कि अहंकार हो, निडरता अलग, निडरता हो लेकिन नम्रता के साथ हो। भयम क्रोधम, जो क्रोधी स्वभाव का है, जिसको गुस्सा बहुत आती है, उसकी उन्नति रुकती है। क्योंकि क्रोधी आदमी का साथ देने वाले लोग नहीं मिलते, धीरे धीरे उसका साथ छूटता चला जाता है। सहनशीलता होनी चाहिए, गुस्सा को कंट्रोल रखो। क्रोध भयानक राक्षस है। सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यस्य आपत्स न मुह्यति। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध के वेग को, हर्ष के वेग को नियंत्रण कर लेता है और राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, और जो क्रोध में आकर के कोई कदम उठाता है वो राज्य और लक्ष्मी से हाथ धो बैठता है। इसलिए कभी बेटे के ऊपर भी क्रोध आ जाए तो भी थोड़ा, सुबह क्रोध आए तो कहो कि शाम को बात करते हैं, थोड़ा टाल दीजिए। ये क्रोध बहुत बड़ा राक्षस है। क्रोधम आलस्यम, और जिनके पास में आलस्य 5वां अवगुण है, वह उन्नति तो करना चाहते, प्लानिंग बहुत बनाते पर कर कुछ नहीं पाते। क्योंकि आलसी आदमी कभी एक कदम उठाता ही नहीं। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। ये निकटवर्ती शत्रु है आलस्य। आप में गाड़ी चलाने का गुण है लेकिन आलस्य है, कैसे गाड़ी चला पाओगे? आपके अंदर सफाई करने का गुण है, आलसी हो कैसे सफाई करोगे? आपके अंदर प्रवचन करने का गुण है, आलसी हो, लेटे हो तो प्रवचन कैसे कर पाओगे? आपके अंदर बहुत सारे गुण भरे हैं लेकिन उन गुणों का प्रयोग आलस्य के कारण नहीं हो सकता है। इसलिए आलस्य मनुष्य को जीरो पर पहुंचा देता है। आलस्य को दूर करने वाला ही संसार में हीरो बनता है, वो जीरो नहीं बनता है।
आलस्योप हता विद्या पर हस्ते गतम धनम अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। इसलिए आलस्य को, दुकानदार को आलस्य हो दुकान ही नहीं खोल पाएगा। आलस्य आपको गरीब बनाता है, आलस्य आपका अपमान कराता है, आलस्य आपको साधारण बना देता है, आलस्य आपको दरिद्री बना देता है, आलस्य आपको कंगाल बना देता है, आलस्य आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है, आलस्य आपके मान सम्मान को भी खत्म करा देता है। परिश्रम का गुण ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, देखा घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, बड़ी दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर, ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। जब पानी ऊपर तक आया कौवा पीकर खो बगाया, मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। कौवा भी कंकड़ डालकर घड़े का पानी ऊपर ले आता है और पानी पीकर प्यास को बुझा लेता है। कौवा भी हमको सिखाता है परिश्रम करने से ही मनुष्य को तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त होती है। छठी चीज है दीर्घ सूत्रता। जो लोग दीर्घ सूत्री होते हैं अर्थात बहुत देर तक सोचते रहते हैं। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया तो अपने मित्र से कह रहा था मेरी नाक में मच्छर घुसा है। मित्र ने कहा छिनक दो, फेंक दो, और क्या है? बोले विचार कर रहा है। इसमें विचार करने की क्या बात है? कार्यों को फटाफट भी कीजिए, डिसीजन भी समय पर लीजिए। उम्र निकल जाने के बाद में शादी का डिसीजन लेना, समय निकल जाने के बाद चुनाव लड़ने का डिसीजन लेना, और वक्त खिसक जाने के बाद में दुनिया में बहुत बड़े काम करने के लिए सोचना, ये सब व्यर्थ होता है। समय पर डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। धीरू भाई अंबानी ने बहुत अच्छा पैसिफिक मेडिकल कॉलेज राजस्थान उदयपुर में सेंटेंस लिखा था कि अच्छा सोचो। धीरू भाई अंबानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। किसी को किसी ने मना थोड़े किया है कि तुम धीरू भाई अंबानी ना बनो, रिलायंस तुम भी चला दो, ना रिलायंस चलाओ पिलायंस चला दो, कुछ चलाओ ना, करो, क्यों नहीं करते हो? अब धीरू भाई अंबानी को लोग बोलते हैं कि अरे बड़ा चालाक था। चालाक तुमको कौन मना किया? तुम उससे बड़े चालाक बन जाओ। तुम यूपी में लगा दो फैक्ट्री रिलायंस की, पिलायंस की, जिलायंस की। दिमाग है नहीं, करना चाहते नहीं हो, फालतू बात करते हो। टाटा बिड़ला को गाली बकते हो और स्वयं यहाँ कोदार संभाले बुद्धि नहीं। वह ले गए ज्वार